अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जो लड़कियां टिकटॉक पर नाचती हैं, अपना जिस्म दिखाती हैं, गानों पर डांस करती हैं, माशरे में बेहयाई फैलाती हैं। अगर इन लड़कियों से सवाल पूछा जाए कि आप क्यों माशरे में बेहयाई फैला रही हैं, आप कोई अच्छा काम भी तो कर सकती हैं, तो उन लड़कियों का आगे से जवाब होता है कि हम कौन सा आपके घर आकर आपको मजबूर करती हैं कि आप हमारी वीडियोस देखो या हमें फॉलो करो या हमें लाइक करो। अगर आप इतने हाजी हैं, आप इतने परहेजगार हैं, आप इतने नेक हैं, तो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर और भी बहुत सारे यूज़र हैं जो इस्लामी वीडियोस बनाते हैं, बापर्दा ख़वातीन हैं जो इस्लाम सिखाती हैं। आप उनको देखा करो। मोबाइल आपके हाथ में होता है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। ये बातें सुनकर आपके जहन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि बात तो इन टिकटॉक पर नाचने गाने वालियों की ठीक है कि हमारी ज़िंदगी है, हम जो मर्ज़ी करें, हम जो मर्ज़ी पहने, आप हमें नाचते हुए मत देखो, आप हमारा जिस्म मत देखो, आप हमारा छोटा लिबास मत देखो। चलो मैं भी आपकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर इन लड़कियों के वालिदैन से कहा जाए या इनके बहन भाइयों से कहा जाए कि आपकी बहन या बेटी सोशल मीडिया पर या टिकटॉक पर नाचती है, गाती है, अपना जिस्म दिखाती है, आपकी लड़की का लिबास ऐसा होता है कि जिसमें उसका सारा जिस्म वाज़े नज़र आता है, गानों पर डांस करती है, ऐसा करना हमारे इस्लाम में गुनाह है और इससे माशरे में बेहयाई फैलती है। एक दूसरे को देखकर फिर सब लड़कियां यही काम शुरू कर देती हैं। तो इन लड़कियों के वालिदैन, बहन भाई आगे से पता है जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं, ओ जाओ मियाँ, तुम कौन से ज़माने में जी रहे हो? अगर इस उम्र में हमारे बच्चों ने नहीं नाचना गाना, तो क्या हमने बूढ़ी उम्र में ये सब कुछ करना है? ये उनकी उम्र है, उन्हें हल्ला गुल्ला करने दो। तुम कौन से पुराने ख्यालात में जी रहे हो? ये 2022 है, ये जदीद दौर है, ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, उन्हें इंजॉय करने दो। हमने अपने बच्चे और बच्चियां बड़े लाडले रखे हैं, हमने कभी उनको किसी काम से रोक टोक नहीं की। जी जनाब, आपने लड़कियों की बात भी सुन ली और लड़कियों के वालिदैन की बात भी सुन ली, तो आप क्या समझे कि किस्सा ख़त्म हो गया? नहीं, बल्कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। ये तो बातें आपने दूसरी तरफ की सुनी हैं, अब आप मेरी बात भी सुने। ये जो लड़कियां अपने आप को ओपन माइंडेड कहती हैं, वेल एजुकेटेड कहती हैं, नए ख्यालात वाली कहती हैं, इन लड़कियों के टिकटॉक पर एक लड़की के कम अज़ कम 50 लाख या 60 लाख फॉलोअर्स होते हैं, जिसमें तकरीबन 30 लाख या 40 लाख सिर्फ लड़के होते हैं। इस लड़की के घर वालों को इतना अपनी लड़की के बारे में पता नहीं होता जितना इस लड़की के 40 लाख फॉलोअर्स लड़कों को पता होता है कि वो लड़की किन कपड़ों में खूबसूरत लगती है, किन कपड़ों में सादा लगती है, उसको जूते कौन से अच्छे लगते हैं, उसको लिपस्टिक कौन सी अच्छी लगती है। क्योंकि लड़कियां अपनी पर्सनल ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें मीडिया पर, टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर के चक्कर में अपलोड करती रहती हैं, जिन चीज़ों के बारे में लड़की के खुद घर वालों को पता नहीं होता, उन सारी बातों का लड़की के फॉलोअर्स को पता होता है। हमारे माशरे में तकरीबन हर दूसरी या तीसरी लड़की इस बेहयाई की दलदल में कूद रही है, शोहरत हासिल करने के लिए हर तरह का कदम उठा रही है। ये जो लड़कियां टिकटॉक पर नाचती हैं, अपना जिस्म दिखाती हैं और कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, और जो लड़की के वालिदैन और बहन भाई अपनी लड़की के इस अमल को डिफेंड करते हैं, जब ये लड़की मर जाती है या जब कोई औरत मरती है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि लड़की के रिश्तेदार, लड़की के माँ बाप, लड़की के बहन भाई अचानक इतनी तेज़ी से गैरतमंद कैसे बन जाते हैं। जैसे ही इस तरह की किसी ओपन माइंडेड फैमिली के घर में किसी ओपन माइंडेड लड़की की डेथ होती है, तो घर के बड़े, घर की कुछ औरतों और कुछ मर्दों की ड्यूटी लगा देते हैं कि कोई गैर मर्द हमारी लड़की का मुंह ना देखे,
तुम 24 घंटे मैयत के पास ही रहना और ध्यान रखना कि कोई गैर महरम आकर मैयत का मुंह ना देखे। और ये ड्यूटी मरने से लेकर गुस्ल देने से लेकर जनाजा अदा करने तक, और जनाजा अदा करने से लेकर कब्र में दफनाने तक सख्ती से इस ड्यूटी पर अमल करवाया जाता है। बल्कि चेहरा तो देखना दूर की बात, लड़की के जिस्म पर भी इजाफी कपड़े डाल दिए जाते हैं कि लड़की के जिस्म के मखसूस हिस्से वाज़े नज़र ना आएं। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी मर्दानगी, आपकी गैरत उस वक्त कहाँ थी जब आपकी लड़की खुद नाच नाच कर पूरी दुनिया को अपना जिस्म दिखा रही थी। आपके लिए अपनी लड़की को पर्दा कराना, गैर मर्दों से छुपाना उस वक्त भी उतना ही ज़रूरी था जितना आप उसके मरने के बाद आज उसकी इज्जत का, उसके पर्दे का ख्याल कर रहे हो। अब आप जितना मर्जी लड़की का चेहरा, लड़की का जिस्म छुपाएं, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं। अब हर दूसरे शख्स के मोबाइल में आपकी लड़की की तमाम वीडियोज़ सेव हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में नाच नाच कर आज़ादी के नाम पर माशरे में बेहयाई फैलाती रही और आप उसकी सरपरस्ती करते रहे। खुद तो वो जहन्नम में जाएगी, आप सबको भी जहन्नम में लेकर जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी में आपने इसको इस बेहयाई से मना नहीं किया। वो तो मर गई, आपके घर से चली गई, लेकिन जो उसकी बेहयाई वाली वीडियोज़ हज़ारों लाखों लड़कों के मोबाइलों में मौजूद है जो वो अपनी ज़िंदगी में बनाती रही, उनका क्या होगा? आप किस किस से मोबाइल पकड़कर अपनी लड़की की वीडियोज़ को डिलीट करेंगे? एक बात तो तय है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया में रहकर जो पौधा लगाता है उसका फल उसको कब्र में क़यामत तक खाना पड़ता है। अब पौधा भले ही अच्छाई का हो या बुराई का, ये अब आपको तय करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी आखिरत के लिए कौन सा पौधा लगा कर जाते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गंद हमारे माशरे में अचानक से कैसे आ गया और कहाँ से आ गया? तो जनाब इसका जवाब है कि इस पूरे फसाद की जड़ ये मोबाइल फ़ोन है। जब से ये हमारे माशरे में आए हैं, इंटरनेट आया है, और जब से ये चीज़ें हर घर में आम हो गई हैं, तो बेहयाई बढ़ गई है, ज़ना बढ़ गए हैं, तलाक़ें बढ़ गई हैं, कत्लो गारत बढ़ गई है, चोरियां डकैतियां बढ़ गई हैं, हर किस्म की वारदातें बढ़ गई हैं। इस मोबाइल फ़ोन ने और इंटरनेट ने हमारे माशरे में जहर घोल दिया है। ये अंग्रेज़ की एक ख़तरनाक चाल थी जो कामयाब हो गई। मुसलमानों के ज़वाल के लिए ये बीज बोया गया था जो आज तनावर दरख्त बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए हमें अपने बच्चे बच्चियों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखना होगी, और जब तक आपका बच्चा या बच्ची 15 साल या 16 साल की ना हो जाए उसको कैमरे वाला मोबाइल और इंटरनेट हरगिज़ मत लेकर दें। उसकी हर हरकत पर नज़र रखें। अगर आपने ऐसा ना किया तो अनकरीब हमारे पाकिस्तान में मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे, काम सारे हमारे अंग्रेज़ों वाले हो जाएंगे। इस फितने से बचने के लिए आप जितना अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं दूर रखें, इंटरनेट से दूर रखें, और कोशिश करें कि 18 साल की उम्र होते ही अपने बच्चे या बच्ची की शादी करवा दें। इसमें देर मत करें और अपने बच्चों को आज़ादी के नाम पर, लाड प्यार के नाम पर हरगिज़ ऐसा काम करने की इजाज़त मत दें जिसकी इजाज़त हमारा इस्लाम नहीं देता। मुसलमानों के ज़वाल की बुनियादी वजह अल्लाह और उसके रसूल से दूरी है, कुरान और हदीस से दूरी है, अपने दीन और इस्लाम से दूरी है, ईमान से दूरी है। हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंग्रेज़ के नक्शे कदम पर चल पड़े, जिसकी वजह से हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा था आपको वो बात समझ आ गई होगी। नाज़रीन, आप इस सारे मामले में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔